बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। श्री परमहंस दयाल महाराज जी की ये जीवन लीला है जो मैं आप सब गुरुमुखों को सुनाने जा रहा हूँ। आपने जन्म से पहले ही अपनी अलौकिक प्रतिभा का प्रदर्शन किया। कहा जाता है कि आप जब माता जी के गर्भ में थे तो माता श्रीमती राधा देवी जी को अपने अंदर से मूल मंत्र तथा अनाहत ध्वनि में बांसुरी की आवाज़ आती थी। कई बार माता जी कहती थीं, पता नहीं मेरे कानों में कौन बांसुरी बजाता है। आपके जन्म से कुछ समय पहले माता जी की वृत्ति दान पुण्य में मुक्त हस्त हो गई थी। यदि कोई रोकता तो उत्तर में माता जी कहती, मेरे तो बस की बात नहीं, मेरे तो केवल हाथ हिलते हैं, आदेश किसी और का है। इस प्रकार द्वार पर जो भी भिक्षुक आया कभी खाली ना लौटा। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के जन्म के पश्चात माता जी का अनाहत भी बंद हो गया। जब आपने जन्म लिया तो अन्य उपस्थित संबंधियों तथा माता जी ने देखा कि सहसा एक दिव्य प्रकाश हुआ। जन्म के समय आपके मुखमंडल पर साधारण बालकों जैसे रोने धोने के चिन्ह ना थे। अरुण आंध्रों पर मृदुल मुस्कान खिल रही थी। आपके शुभ आगमन से प्रकृति ने प्रसन्नता का शुभ संदेश दिया। चारों ओर बहारें छा गई। प्रातः देखने में आता है कि दिव्य विभूतियों का सम्मान इन चारों स्थानों पर नहीं होता। जन्म स्थान, बंधु बांधव, अपना परिवार और बाल सखा। आपने अलौकिक शक्ति से ये आश्चर्य में डाल देने वाला कार्य भी कर दिखाया कि सीमा प्रांत में प्रकट होकर वहाँ के निवासियों में भक्ति की ज्योति को प्रज्वलित कर दिया। आपने टेरी में बाल लीलाओं से भक्ति अमृत का ऐसा स्रोत बहाया कि सभी नगरवासी एवं घर के लोग सब पर एक अनूठा प्रभाव पड़ा। वहाँ के वृद्ध लोग जब आपके दिव्य स्वरूप तथा अलौकिक लीलाओं को देखते तो सहसा कह उठते, ये तो कोई अवतार है, साधारण पुरुष नहीं। घर घर में आपकी पूजा होगी। उन लोगों की श्रद्धा, विश्वास तथा प्रेम की अन्यत का आदर्श अनियत मिलना कठिन है। प्रकृति का ये नियम है कि वह भावी निर्माताओं के लक्षण बाल्यकाल की झांकियों में प्रदर्शित कर देती है। इसी तरह आपके बाल्यकाल की अटखेलियाँ इसी सत्य को स्पष्ट करती हैं कि आप जन्मजात अवतारी पूर्ण तत्वज्ञानी महापुरुष थे। आपकी अवस्था अभी 40 दिन की ही थी कि एक जटाधारी साधु आपके घर के बाहर आकर धूनी रमाकर बैठ गया। पूज्य माता जी द्वारा पर आकर साधु को देख अंदर गई और उसे कुछ भिक्षा देने के लिए पुनः बाहर आई। उस साधु ने कहा, माई, हमें तो आपके बालक का दीदार करने की भिक्षा चाहिए। माता जी ने आपको बाहर न लाने के लिए स्पष्ट कह दिया। उनके दिल में विचार आया कि साधु जंतर मंतर से न जाने बच्चे का कोई प्रभाव न डाल दे। माता जी ने जोर देकर कहा कि बाबा, बच्चा तो किसी दशा में भी बाहर नहीं लाना। परंतु बाबा जी अपने हट पर अड़े रहे तथा धुनी रमाकर अलख जगाने लगे। इस बात विवाद को लेकर पड़ोसी स्त्रियों की भीड़ जमा हो गई। पंडित हेमराज जी भी किसी कार्यवश वहां आ पहुँचे और उन्होंने इस वृत्तांत के विषय में पूछा। साधु ने अपनी इच्छा बताई। पंडित जी कहने लगे, माता जी, इसमें हानि ही क्या है, एक बार बालक को बाहर ले आओ। साधु महात्मा तो सदा दुआ ही देते हैं। इतना कहकर वे स्वयं अंदर गए और आपको लाकर बाबा के सामने किया। उसने हाथ फैलाकर आपको उठा लिया। कुछ देर तो वो आपको देखता रहा, फिर उसने बड़े प्यार से धीरे से कहा, क्या बाबा को पहचानते हो? आप उसके चेहरे की ओर देखकर हंसने लगे और उसने एकदम आपको वक्ष स्थल से लगा लिया, प्यार किया और पुनः पंडित जी के हाथ में दे दिया। पंडित जी आपको अंदर सुलाने के लिए गए तो उन्हें ख्याल आया कि बाबा को भोजन आदि अवश्य कराना चाहिए। वे आपको सुलाकर शीघ्र ही बाहर आए और देखा तो बाबा जी न जाने कहाँ चले गए। पंडित जी उन्हें ढूंढने लगे क्योंकि वे पहुँचे हुए फ़कीर दिखाई देते थे। उन्हें भोजन अवश्य कराना चाहिए था, परंतु वे उन्हें कहीं भी ना मिले। ऐसा प्रतीत हुआ मानो स्वर्ग से देवता भी आपके श्री दर्शन की इच्छा से वेश बदलकर अपनी मनोभावना पूर्ण करना चाहते थे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।
इस रहस्य को जीव बुद्धि नहीं समझ सकती कि वे बाबा जी कौन थे, तथा आपने मुस्कुराकर उनका हार्दिक अभिलाषा को पूर्ण करके उत्तर दे दिया। इसी प्रकार आपके बाल्यकाल की झांकी का एक अलौकिक दृश्य ये भी है कि टेरी से 3 मील की दूरी पर एक पर्वत के एक पत्थर पर देवी का चित्र अंकित था। लोग हर नवरात्रे में उसकी पूजा करने के लिए जाया करते थे। अभी आपकी आयु 3 मास की हुई होगी कि आपने पूज्य माता जी राधा देवी जी भी नवरात्रों का पूजन करने के लिए परिवार सहित उस पर्वत पर गईं। सारी रात जागरण होने के कारण उन्होंने आपको एक और किसी पत्थर पर लेटा दिया। कुछ समय पश्चात जब वे आपको देखने के लिए आईं तो आपको वहाँ ना पाकर घबरा गईं। आप अलौकिक लीला दर्शाने हेतु अदृश्य हो गए। माता जी इधर उधर सब ओर अच्छी तरह से देखभाल कर जब आपको ढूंढ ना सकीं तो आपके पिताजी तथा परिवार के अन्य सदस्यों को पूछा, परंतु सभी आश्चर्य में थे कि आप कहाँ चले गए। प्रातः होते ही सब लोग पर्वत के आसपास आपकी खोज करने लगे। माता जी के दिल को तरह तरह की शंकाएं आने लगी कि कहीं कोई जंगली जानवर ही यहाँ से ना उठा ले गया हो। अत्यधिक ढूंढने पर जवाब न मिले तो निराश होकर उस स्थान के प्रबंधक पंडित हेमराज जी को सूचित कर सभी को घर लौटने को कहा। माताजी व बहन जी ने इसी दुख के 3 दिन भोजन भी ना किया। पिताजी व अन्य संबंधी आपकी खोज में निरंतर लगे रहे, ढूंढते रहे श्री परमहंस दयाल महाराज जी को। इधर पंडित जी ने 3-4 पठानों को पर्वत के आसपास जंगल में ढूंढने के लिए भेजा। 3 दिन के पश्चात अचानक पठानों ने जंगल में एक पेड़ के नीचे एक बालक को लेटे हुए देखा। बालक के ऊपर फरीर साफ फन फैलाए बैठा था तथा बच्चा उसे देखकर प्रसन्न से किलकारियाँ मार रहा था। वे पठान पंडित जी के पास दौड़े आए और सब समाचार कह सुनाया। पंडित जी उनके साथ उस स्थान पर पहुँचे तथा आपकी देवीयमान छवि को देख दूर से निहार रहे थे। जो ही पंडित जी पठानों सहित उस सर्प को मारने के लिए समीप गए तो ही सर्प स्वयं दूर चला गया। पंडित जी ने आपको उठाया और प्रसन्नचित होकर शीघ्र ही आपके घर गए। माता पिता तथा अन्य संबंधी आपको सकुशल पाकर प्रसन्नता से झूम उठे। माता जी ने आपको प्राप्त कर यथासंभव मंगल कार्य किए। कौन जाने इस घटना में क्या रहस्य था। आपने दर्शाया कि इसी प्रकार ही हम इस लोक में भी माया से स्वतंत्र रहेंगे। इस प्रकार कई बार अदृश्य हो जाना तो आपका खेल सा बन गया था। माता जी इस कारण व्याकुल हो जाती और पिताजी व भाई आपकी खोज में लगे रहते। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। तो आज के लिए गुरुमुखों बस इतना ही। अगर आपको श्री लीला पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।